मौत की सजा फांसी। वैसे तो फांसी की प्रक्रिया बहुत बड़ी है क्योंकि भारत में दुर्लभ से दुर्लभ स्थिति में ही फांसी की सजा होती है। इसलिए हम देखेंगे कि फांसी वाले दिन क्या क्या होता है। फांसी वाले दिन सुबह सुबह सुपरिटेंडेंट की निगरानी में गार्ड कैदी को फांसी कक्ष में लाते हैं। यह वक्त हमेशा सुबह का ही होता है। इसके पीछे कारण यह बताया जाता है कि सुबह बाकी कैदी सो रहे होते हैं। जिस कैदी को फांसी दी जानी है उसे पूरे दिन मौत का इंतजार नहीं करना पड़ता। साथ ही परिवार वालों को अंतिम संस्कार का भी दिन में ही मौका मिल जाता है। फांसी के वक्त जल्लाद के अलावा 3 अधिकारी वहां मौजूद होते हैं। ये 3 अफसर जेल सुपरिटेंडेंट, मेडिकल ऑफिसर और मजिस्ट्रेट होते हैं। सुपरिटेंडेंट फांसी से पहले मजिस्ट्रेट को बताते हैं कि मैंने कैदी की पहचान कर ली है और उसे डेथ वारंट पढ़कर सुना दिया है, जिस पर कैदी का हस्ताक्षर भी होता है। जिस अपराधी को फांसी दी जाती है उसके आखिरी वक्त में जल्लाद ही उसके एकदम पास होता है। बता दें कि सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल काम जल्लाद का ही होता है। फांसी देने से पहले जल्लाद अपराधी के कानों में कुछ बोलता है, जिसके बाद वो चबूतरे से जुड़ा लीवर खींच देता है। आखिरी वक्त में जल्लाद कान में कहता है, हिंदुओं को राम राम और मुस्लिमों को सलाम। मैं अपने कर्तव्य के आगे मजबूर हूं। मैं आपके सत्य की राह पर चलने की कामना करता हूं। हालांकि अभी यह जानना बाकी है कि यदि कैदी सिख या क्रिश्चियन हुआ तो भी जल्लाद के शब्द यही होते हैं या कुछ और होते हैं। फांसी से संबंधित जो एक दिलचस्प जानकारी है वो ये कि देश भर में फांसी के लिए जिस रस्सी का प्रयोग होता है वो केवल बिहार के बक्सर में बनाया जाता है। बिहार का बक्सर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है और बक्सर जेल बिल्कुल गंगा नदी के किनारे है। इस वजह से वहां हवा में आर्द्रता लगभग 65 से 70% हमेशा मिल जाएगा आपको। भारत में फांसी लगाने का प्रावधान शुरू होने के बाद अंग्रेजों ने इस जगह को फांसी के फंदे बनाने के लिए काफी उपयुक्त पाया, क्योंकि फांसी का फंदा इतना मुलायम होना चाहिए कि कैदी के गले तक में उसके रैशस यानी घर्षण का असर बिल्कुल ना दिखे। उसके मुलायम और नमी को बरकरार रखने के लिए बक्सर का मौसम काफी उपयुक्त माना जाता है। इसको बनाने के लिए सर्वोत्तम माना गया है मनीला रस्सी को। यह सूती धागे से ही बनने वाली एक प्रकार की रस्सी है जो भटिंडा के कॉटन मिल से मंगाई गई कॉटन द्वारा बनाई जाती है। फांसी लगाने के लिए मनीला रस्सी का उपयोग सर्वप्रथम अंग्रेजों ने शुरू किया था और इसकी मशीन लगाई बक्सर जेल में। फिर इंडस्ट्री एक्ट लगाए जाने के कारण इस मशीन को कहीं और नहीं लगाया जा सका और ये मशीन सिर्फ बक्सर जेल में ही लगी रह गई और आज भी वो मशीन वैसी की वैसी बक्सर जेल में है। बकायदा उस मशीन को चलाने के लिए 4-5 कैदी स्टाफ नियुक्त किए होते हैं और पूरे देश में कहीं भी फांसी की सजा पाए कैदियों को सजा देने के लिए फांसी का फंदा यहीं से तैयार होकर जाता है। रस्सी को पुराने देसी तकनीक से ही बनाया जाता है, जैसा कि अक्सर गांव में रस्सी बनाने वाले लोग दिख जाते हैं। विधि भी लगभग वही है जो हमारे गांव में उपयोग होता है, बस अंतर यही है कि गांव में हाथों द्वारा रस्सी तैयार किया जाता है और बक्सर जेल में मशीन द्वारा। जब फांसी पर चर्चा चल ही रही है तो एक और खास बताने योग्य घटना है जब भारत में फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश को ही फांसी की सजा सुना दी गई थी। ऐसा पहली और आखिरी बार ही हुआ था। 1969 से जनवरी 1970 तक आसाम के पश्चिमी भाग में एक छोटे से शहर हुब्रल में राजखोवा जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। वहीं सरकारी बंगले पर उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बेटियां भी थी। कुछ दिन बाद फरवरी 1970 में उनकी पत्नी अचानक से 3 बेटियों के साथ गायब हो गई और कुछ ही हफ्तों में वो भी कहीं गायब हो गए। इसके बाद जब रिश्तेदारों ने पुलिस से इस बारे में बात की तो जज साहब को पश्चिमी क्षेत्र के सिलीगुड़ी के एक होटल से खोज निकाला गया, जहां उन्होंने ये बताया कि उनकी पत्नी और बच्चे गायब नहीं हुए बल्कि वास्तव में उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। फरवरी 1970 की रात में एक पुत्री निर्माली उर्फ लीनू राजखोवा को मारने के बाद उन्होंने अपनी बाकी दोनों बेटियों की भी हत्या कर दी, यानी लूना राजखोवा और रूपाली राजखोवा। 26/2/70 की रात्रि को उसने अपने बंगले के पिछवाड़े में उन सब को दफन कर दिया और वो खुद सिलीगुड़ी से भाग गए। विशेष न्यायाधीश को इस सनसनीखेज हत्या के लिए नियुक्त किया गया था। अंत में राजखोवा पर अपराध का आरोप लगाया गया और मई 1973 में उसे मृत्यु दंड दिया गया। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 1 साल की मौत की सजा को सत्यापित किया। अंत में उन्हें व्यास जी के दया याचिका की अस्वीकृति के बाद 14 फरवरी 1976 को जोरहाट जेल में फांसी दे दी गई। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।